एंड वेलकम हो गया आप सबका एन अदर व्लॉग के अंदर। जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़े का। तो आइसक्रीम और ब्राउनी खानी थी और मुझे पीनी थी कॉफ़ी। फ्राई कर लेते हैं और मैंने अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी तैयबा शाहिद एंड वेलकम हो गया आप सबका एन अदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़े का, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने इतना कुछ किया ना, वो तो आपको खैर आगे चल के पता लग ही जाएगा। खैर मैं गई यूनिवर्सिटी में, पहुंची मैं और सबसे पहले तो मैं चलते चलते चली गई सीधा वॉशरूम की तरफ अपना हुलिया सेट करने, क्योंकि सुबह सुबह जाओ तो सर्दी बहुत लग रही होती है। तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा सेट वगैरह और अपनी चीज़ें सेट करो तो ना इंसान थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील करता है। उसके बाद मैं वहाँ से फ्री हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे वॉशरूम खाली मिला बिल्कुल पूरा, वरना हमेशा वहाँ पर रश ही लगा रहता है। खैर उसके बाद मैं वहाँ से फ्री हुई और मैं चली गई ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी भूख। मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर वहाँ मैं ऊपर गई और मैंने देखा, पहले जाके मैं बैठी, मैंने देखा क्या क्या कुछ है खाने में। और उसके बाद फिर मैंने उससे जाके कुछ समोसे और कुछ चीज़ें वगैरह ली कि मैं कुछ खाऊं और मेरे अंदर एनर्जी आई क्लास लेने की, वरना तो क्लास में बैठना मुश्किल हो जाना था। और उसके बाद जब मैं क्लास में गई तो मेरी फ्रेंड नहीं आई हुई थी, तो मैं इतना ज़्यादा बोर हो रही थी पहले तो। और फिर उसके बाद वो लेट आई, तो मैंने उसको बोला कि चलो लेक्चर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो उसको आइसक्रीम और ब्राउनी खानी थी और मुझे पीनी थी कॉफ़ी। मैंने अपनी कॉफ़ी ली और वहाँ से हम लोग चले गए वापस अपनी दूसरी क्लास की तरफ। दूसरी क्लास में हमारी थी प्रेजेंटेशन। ओ माय गॉड, इतना डर लग रहा था ना मुझे प्रेजेंटेशन देने से पहले। पहले इतनी नर्वसनेस होती है, पता नहीं क्यों। ऐसा वाकई होता है, आप सबके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो ना तो उससे थोड़ी देर पहले ऐसे इतना डर लग रहा होता है ना, और दिल में ऐसे धक धक हो रहा होता है कि बस किसी तरह यहाँ हमारी बारी आए ना, यहाँ तो जल्दी से दे के फारिग हो जाए। खैर जब मेरी बारी आई तो मुझे पता चला कि प्रेजेंटेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मिस ने बोला कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंटेशन लेंगे। उसके बाद मैं आ गई घर, और मेरा डेंटल इशू है जिसकी वजह से मुझे इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज भी मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा था, तो मैंने कहा मेडिसिन खा लीजिए इससे पहले कि काम ज़्यादा ख़राब हो जाए। उसके बाद मुझे लग गई भूख। थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी से आई थी तो खाना तो खाना ही था ज़ाहिर है, तो भूख लग गई। मैंने सोचा क्यों ना सैंडविच बना लिया जाए खुद के लिए, क्योंकि आज मेरा कुकिंग करने का दिल चाह रहा था खुद से। तो जी सबसे पहले मैंने निकाले शामी कबाब फ्रीज़र से। उसके बाद मैंने साथ में अंडे निकाल लिए और उसके बाद मैंने अंडे को बीट किया, दोनों अंडे तोड़े, क्योंकि मेरे भाई को भी साथ खाना था। क्योंकि जो भी चीज़ खा रहे हो ना घर में कुछ खुद अच्छी बना के, तो उसको लाजमी उसमें हिस्सा चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसीलिए उसके लिए भी बनाना ही पड़ता है जब भी। तो ये मैंने सोचा कि चलो अपने लिए तो बना रही हूँ, साथ में उसके लिए भी बना दूँगी। मैंने शामी कबाब वगैरह निकाले, अंडा बीट किया और उसके बाद फिर मैंने ऑयल वगैरह निकाला, सब सामान रेडी किया। रेडी करके सब कुछ रखा और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में कुछ नया ट्राई किया जाए। मैंने ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखा हुआ था कि घर में खुद लेज़ बनाने का तरीका कैसे, मतलब कि चिप्स बनाए जा सकते हैं। एक तो फ्राइज़ अलग होते हैं, उसके अलावा भी चिप्स बनाते हैं लोग। तो मैंने कहा चलो साथ में कुछ ट्राई किया जाए। उसके बाद तो फिर मैंने वहाँ से पहले यूट्यूब से उसकी रेसिपी देखी और सैंडविच मैंने अपने वहीं पॉज़ कर दिया और मैंने कहा चलो पहले इसको भी कट कर लेते हैं और साथ में फ्राई कर लेते हैं। और मैंने उतनी देर ये रख कर भूल गई चूल्हे के ऊपर, और फिर ये जल गए। और मैंने सोचा पहले कि इनको फेंक देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने इनको फेंक दिया तो वेस्ट हो जाएंगे और मम्मा को भी पता लग जाएगा, तो उसके बाद मेरी शामत आ जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर कबाब लग जाएंगे तो किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। तो मैं ऐसे ही इनके ऊपर कबाब लगाए बड़ी सफाई के साथ, और मैंने सब कुछ करके इनको बना लिया सैंडविचेस को। केचप मायोनीज़ वगैरह लगाया, बीच में अंडा फ्राई करके वो लगाया सब कुछ, और इतनी देर में मेरी वो चिप्स भी फ्राई हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मेरे चिप्स वगैरह फ्राई हो ही रहे हैं तो उतनी देर में अपना सैंडविच कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। मैंने वो भी, और एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा भाई जो है ना, जिसने सैंडविच खाना था, वो इतना ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस है कि अगर कोई जली हुई चीज़ होगी तो वो नहीं खाएगा। और जिसको पता भी नहीं चला मैंने उसको जला हुआ सैंडविच खिला दिया। उसके बाद खैर
मेरे चिप्स भी बन कर रेडी हो गए और उसमें भी ऐसा ही हो गया, फिर से कुछ ना कुछ जल गया बीच में। आधी से ज़्यादा वो चिप्स ना थोड़ी सी जल गई, तो फिर जौन सी वाली जली हुई थी उनको मैंने किया साइड पे, और मैंने इनके ऊपर अपना मसाला डाला, और उसके बाद मैंने इनको रख दिया। जौन सी सही सही थी और जौन सी थी जली हुई उनको मैंने निकाल के थोड़ी थोड़ी साइड पे कर दी कि अब ये तो वेस्ट हो गई, इनको तो नहीं खाया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल चुकी। तो मैंने इनको फिर प्लेट में लगाया, और ये गंद आप लोग देख सकते हैं, इतना ज़्यादा गंद था। इसके बाद मुझे मम्मा से इतनी ज़्यादा डांट पड़ी ना, इसके लिए पूरा घंटा लेक्चर सुना मैंने। और उसके बाद फिर सैंडविच भी मैंने आधा खाया और आधा मैंने अपनी बहन को दे दिया, क्योंकि मुझसे तो मज़ीद नहीं खाया जा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा खाना है खाया तो उसके बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए, लाजमी है। तो फिर कुछ कैंडीज़ वगैरह पड़ी थी, वो खाई मैंने। और उसके बाद फिर मम्मा ने बोला कि चाय बना लो, क्योंकि उनको चाय पीनी थी। तो फिर मैं चली गई किचन की तरफ चाय बनाने के लिए। दोबारा से मैं किचन में गई, लेकिन इस बार मैंने उस तरह से गंद नहीं डाला क्योंकि वो मम्मा ने साफ़ किया था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी थी। या मैंने चाय और बिस्किट्स वगैरह अपने लिए, खुद के लिए और मम्मा के लिए रेडी किए, और फिर आराम से बैठ के खाए। तो जी दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।